अपन ने पिछली बार मसल्स के बारे में पढ़ा था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, इनरमोस्ट इंटरकोस्टल। इस बार अपन पढ़ेंगे टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स के बारे में और इंटरकोस्टल आर्टरीज के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अपन नर्व्स से, द टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स। ओके, देखो टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स जो होता है ना वो T3 to T6 जो होती हैं वो टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ T3 to T6? बाकियों में क्या खराबी थी? जो T1 हो गया, T2 हो गया, T7 हो गया, T8 हो गया, T9 हो गया, T10 हो गया, T11 हो गया और T12 हो गया, इनमें क्या बुराई थी? कोई बुराई नहीं है इसके अंदर भी। पर T3 to T6 जो है टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स हैं, जिसमें से अब बाकियों के बारे में बात करें तो T1 क्या है? ब्रेकियल प्लेक्सस, आप लोगों को पता ही है, पढ़ के आए होंगे आप वहाँ पे। T1 इज इन्वॉल्व इन ब्रेकियल प्लेक्सस, जिससे आपका हॉर्नर सिंड्रोम होता है, टोसिस, पढ़ के आए होंगे अपर लिम्ब के अंदर आप लोग। ठीक है, T2 जो होता है इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व, जो कि ज्वाइन करता है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई के साथ में, आर्म के साथ में मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म के साथ में, कौन सी? इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व। T7 to T11 जो है थोरैको एब्डोमिनल नर्व्स हैं। T7 to T11 क्या है? थोरैको एब्डोमिनल नर्व्स। और T12 क्या है? सबकॉस्टल नर्व्स, सबकॉस्टल नर्व। अब सबकॉस्टल नर्व जो है वो ये नर्व है जो सप्लाई करती है ग्लूटियल रीजन को। किसको सप्लाई करती है? ग्लूटियल रीजन को सप्लाई करती है। तो वापस अगर मैं रिपीट कर दूँ, T1 इज़ फॉर ब्रेकियल प्लेक्सस, T2 इज़ फॉर इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व, T7 to T11 इज़ for thoracoabdominal nerves, and T12 is for the subcostal nerve. T12 is for the subcostal nerves, and subcostal nerve supplies the gluteal region, skin of the gluteal region. Okay, तो ये अपनी टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स हो गई। ठीक है, T3 to T6 टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं। और बाकी की बची हुई क्यों नहीं है मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इंटरकोस्टल आर्टरीज के बारे में। इंटरकोस्टल आर्टरीज के बारे में, जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है, सेकंड पार्ट में कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक निकलता है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट होता है ना, ठीक है ना। तो आपको सबक्लेवियन आर्टरी पढ़नी है। सबक्लेवियन आर्टरी की हेड एंड नेक में वीडियो आ जाएगा सबक्लेवियन आर्टरी के बारे में। तो सेकंड पार्ट से आप इतना ध्यान रखिए, कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक है। तो कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक में से सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, फिर उसके बाद सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की ब्रांचेस फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, सेकंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, और जो फर्स्ट और सेकंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है ना, ये वाली जो फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल एंड सेकंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, दे आर डायरेक्ट ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। ओके, और जो बाकी जो थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल से 12th, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 9th, 10th, 11th एंड 12th, जो थर्ड से लेकर 12th तक पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज है, दे आर द ब्रांचेस फ्रॉम द एओर्टा। ठीक है, दे आर ब्रांचेस फ्रॉम द एओर्टा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th। ठीक है, और ये जो आर्टरीज हैं ये हमेशा कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन तक ही सप्लाई करती हैं, बस पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, उससे आगे सप्लाई नहीं करती। और अभी उसके आगे कौन सप्लाई करता है? कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन क्या है वो अभी अपन आगे एक डायग्राम में देखेंगे। अभी के लिए आप ये देखो कि भाई सबक्लेवियन आर्टरी का सेकंड पार्ट से कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक, उधर से फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी एंड सेकंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी आर ब्रांचेस फ्रॉम सुपीरियर intercostal artery, and remaining 3rd to 12th are from the branches of aorta, from the aorta. Okay, अब मैंने बोला कि भाई posterior intercostal artery supplies only till the costochondral junction। ठीक है, ये रहा costochondral junction, यहाँ तक सप्लाई किया। तो ये बाकी कौन करेगा सप्लाई? इस सप्लाई करेगा इंटरनल थोरासिक आर्टरी। ये देखो इंटरनल थोरासिक आर्टरी, इंटरनल थोरासिक आर्टरी की ब्रांचेस होती है एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। तो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से देखो, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी देखो, ठीक है, यहाँ पे ये सप्लाई हो रहा है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ये फिर कोलेटरल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, फर्स्ट कोलेटरल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, और ये इंटरनल थोरेसिक से एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। तो बाकी बचे हुए को कौन सप्लाई कर देगा? एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। देखो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, है ना। और ये है अपना कोस्टल कार्टिलेज। ये ग्रीन कलर है, एक्चुअल में आपको ब्लैक दिख रहा होगा, पता नहीं ग्रीन नहीं दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, ये एक्चुअल में ग्रीन कलर है। ये जो जहाँ पे मैं ब्लू चला रहा हूँ ये ग्रीन कलर है, ये कोस्टल कार्टिलेज है। कोस्टल कार्टिलेज का टाइप पूछा जाता है एमसीक्यू के अंदर, हाईलाइन कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज का टाइप क्या होता है? हाईलाइन कार्टिलेज।
ठीक है। अब अपन इंटरनल थोरासिक आर्टरी, क्योंकि मैंने बोला कि बचे हुए को कौन सप्लाई करता है, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, है ना। और एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी किसका ब्रांच है, इंटरनल थोरासिक आर्टरी। तो अपन को इंटरनल थोरासिक आर्टरी पढ़नी बहुत जरूरी हो गई, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इंटरनल थोरासिक आर्टरी पे। इंटरनल थोरासिक आर्टरी को अपन इंटरनल मेमोरी आर्टरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये इट इज़ द आर्टरी ऑफ चॉइस फॉर कोरोनरी बाईपास ग्राफ्ट। अगर कोरोनरी बाईपास ग्राफ्ट करना है किसी पेशेंट का, दिस इज द आर्टरी ऑफ चॉइस। अब क्यों ये आर्टरी ऑफ चॉइस क्यों है, क्योंकि एक तो ये मीडियम साइज्ड आर्टरी है, ठीक है, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, ये एक मीडियम साइज्ड आर्टरी है। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ना वो लार्ज साइज आर्टरी के हैं। मतलब लार्ज साइज आर्टरी मीन्स इलास्टिक, ये इलास्टिक है नेचर में, कैसी है, इलास्टिक है ये, ठीक है। और मतलब हिस्टोलॉजिकल फीचर्स जो हैं इसके लार्ज साइज आर्टरी के हैं, तो ये है तो मीडियम साइज आर्टरी। अब ठीक है तो मीडियम साइज आर्टरी, पर इसके जो फीचर्स हैं वो लार्ज साइज आर्टरी जैसे हैं, जैसे इलास्टिक है ये नेचर में, इसलिए इसको इट इज़ द आर्टरी ऑफ चॉइस फॉर कोरोनरी बाईपास ग्राफ्ट। तो कोरोनरी बाईपास ग्राफ्ट जब भी अगर कोई करता है, तो अगर टीचर पूछे कोरोनरी बाईपास ग्राफ्ट में कौन सी आर्टरी यूज़ करते हैं अपन, इंटरनल थोरासिक आर्टरी और इंटरनल मेमोरी आर्टरी। अब ये स्टर्नम है, ठीक है, ये रिब्स हैं वही वाली है ना, देखो ये। अब ये इंटरकोस्टल स्पेसेस, ये एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, 1 to 6 इंटरकोस्टल स्पेसेस में एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है। उसके बाद कौन सी है, उसके बाद ये इसकी जो ब्रांच, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से निकलती है, एंटीरियर मतलब इंटरनल थोरासिक आर्टरी फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से, और वो कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक कहाँ से था, सेकंड पार्ट ऑफ इंटरकोस्टल आर्टरी से, सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से। ये देखो सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से था कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक, ठीक है। और ये कहाँ से है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से, इंटरनल थोरासिक आर्टरी। तो 1 to 6 इंटरकोस्टल स्पेस में तो क्या होगा, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, एंटीरियर। ये एक आर्टरी और निकलती है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। ये जो आर्टरी है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, इट विल गिव एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी इन 7th to 9th इंटरकोस्टल स्पेस, 7th to 9th इंटरकोस्टल स्पेस। भाई 6 तक की तो बात अपन ने कर ली कि 6 तक कौन दे रहा था, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है। अब कौन देगा, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी विल गिव एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी 7th to 9th तक वो देगा। और एक सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक इसकी और ब्रांच होती है। तो ब्रांचेस आपको ऑटोमेटिकली मेरे हिसाब से 3 ब्रांचेस तो याद हो गई, इसकी ब्रांचेस पूछी जाती हैं इंटरनल थोरासिक की, तो ब्रांचेस तो याद हो ही गई ना भाई। छठे तक तो स्टर्नम के लेटरली ये डिसेंड करती है, छठे इंटरकोस्टल स्पेस तक, वहाँ पे ये डिवाइड करती है। वहाँ पे डिवाइड किस में करती है, मस्कुलोफ्रेनिक में, जो कि 7th to 9th इंटरकोस्टल स्पेस तक एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी देता है। और इसकी एक और ब्रांच है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अब सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है, इट विल गो फ्रॉम फोरामेन ऑफ मॉरगैग्नी एंड बिकम अ कंटेंट ऑफ रेक्टस शीथ। रेक्टस शीथ का कंटेंट हो जाती है ये जाके, फोरामेन ऑफ मॉरगैग्नी से निकल के ये रेक्टस शीथ का कंटेंट हो जाती है। अब ब्रांचेस अगर मैं बात करूँ इन्फीरियर तो इंटरनल थोरासिक आर्टरी की, तो बहुत ईजी है भाई, मैंने आप लोगों को बता दिया सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, मस्कुलोफ्रेनिक मैंने आप लोगों को बता ही दिया, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है मैंने आपको एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी मैंने आपको बताई दी, है ना। ये एक मीडियस्टर्नल ब्रांचेस भी होती हैं इसकी, रिमेन्स ऑफ थाइमस, ठीक है ना, जो कि रिमेन्स ऑफ थाइमस को सप्लाई करती है। पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, ठीक है, और इन फीमेल्स इट इज परफोरेटिंग मेमोरी आर्टरी। तो ये देखो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी मैंने आप लोगों को बताई, ये सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये रहा मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, यहाँ पे अपना डिस्कस हो गया। एंटीरियर इंटरकोस्टल 3 ब्रांचेस आपको पता है, मीडियस्टर्नल, थाइमस याद कर लेना। अब थाइमस क्या है, थाइमस डीजनरेट होता है, तो रेमिनेंट ऑफ थाइमस को सप्लाई करने के लिए मीडियस्टर्नल ब्रांचेस भी इसकी जाती हैं। और पेरिकार्डियोफ्रेनिक, अब थाइमस का प्रेजेंट होता है मीडियस्टर्नम में, मीडियस्टर्नम में प्रेजेंट है अगर थाइमस, तो सब मतलब ब्रांच कौन सी होगी, मीडियस्टर्नल ब्रांच। और फिर पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, ठीक है, ओके, पेरिकार्डियोफ्रेनिक एंड देखो मस्कुलोफ्रेनिक याद कर लेना, तो पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी भी याद कर लेना। और फीमेल्स में परफोरेटिंग मेमोरी आर्टरी 2nd to 4th इंटरकोस्टल स्पेस, 2nd to 4th इंटरकोस्टल स्पेस में फीमेल्स में परफोरेटिंग मेमोरी आर्टरी भी इसी की ब्रांच होती है, ठीक है। तो ये इस वीडियो के लिए इतना ही है। इसका टेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज़ अटेम्प्ट करें, ठीक है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे हेड।